हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आर के वर्ल्ड स्टडी 2.0 पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की इतिहास, जो हमारा अध्याय 1 हो चुका है और आज हम 2 पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2। ठीक है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। यानी कि भोजन वो कैसे, कहाँ से कैसे कच्चे जो तत्व होते थे, कच्चे पदार्थ वो कहाँ से संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे, और उससे फिर कैसे जो है अपना भोजन जो है उत्पाद करते थे, कैसे बनाकर वो खाते थे। ठीक है, पूरा हम जानेंगे। जैसे कि तुषार जो है एक व्यक्ति है जो रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसके मन में बाहर देखकर कुछ ख्याल आते हैं, तो वो जानते हैं क्या ख्याल आता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। और जो आपने अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो वो भी देखें, ताकि जो है आपको अच्छे से जो है लेसन अच्छे से समझ में आए, चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुषार की जो यात्रा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। ठीक है, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। यानी कि देखने में वो मग्न हो गया था, उसे मज़ा आ रहा था देखने में, बाहर देख रहा था। उसके बाद तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेल खलियान और बड़ी तेजी से जो है मतलब क्या पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। ठीक है, पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा उसके साथ बैठे थे, तो चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पता है, लोगों ने यात्रा 150 साल पहले जो है रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यानी कि जब वो सफ़र कर रहे थे उससे 150 साल पहले शुरू की थी। तो बस इसके कुछ दशक बाद आई है, मतलब कुछ दशक बाद जो है, ये मतलब कुछ ही दशक हुए हैं अभी आए हुए रेलगाड़ी को। इस तरह से उसने बताया। तुषार सोचने लगा, वो क्या सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो यही सब जो है, ऐसा उसको सवाल मन में आया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी, उसके चाचा ने कहा। ठीक है, तो हमारा जो है अब पॉइंट पर आते हैं। आखिर लोगों ने कैसे, जो आरंभिक मानव थे वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे और कैसे आखिर घूमते थे, उसके बारे में जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तुषार की हमने बात सुन ली, तुषार ने क्या क्या सोचा समझा, चाचा से क्या बातें की है। उसके बाद हम अब जानते हैं आरंभिक मानव के बारे में, कि वो उस समय के जो मानव थे वो किस तरह से जो है इधर उधर जाते थे और क्यों जाते थे, आखिर उन्हें क्यों जाना पड़ता था, आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ती थी जो उन्हें जाना पड़ता था। ओके फ्रेंड्स, तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करती थी। यानी कि हम उन लोगों को जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 20 साल पहले जो है, 20 लाख साल पहले जो है यहाँ पे कोई ना कोई धरती पर रहा है, तो पहले रहा करते थे, हम जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप लिखोगे क्या। उससे पहले ज़माने के जो लोग थे, तकरीबन 20 लाख साल पहले के, तो उन्हें हम बोलते थे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। ठीक है, यानी कि वो सब जो है खाद्य को संग्राहक करते थे, यानी इकट्ठा करते थे, उस नाम से हम जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। इस नाम से क्यों पुकारा जाता था? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे भोजन का इंतज़ाम करने की जो विधि थी, ये भोजन का ही इंतज़ाम करते थे, संग्राहक करते थे खाद्य सामग्री का, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, आरंभिक जो लोग थे वो ज़्यादातर पहले के टाइम पर मतलब खाना के लिए क्या करते थे, जानवरों का ही शिकार करते थे। जैसे कि मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। ठीक है, आपने भी कई बार अपने अगर गांव में गए होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे खैंयर, हमारे इधर जो है खैंयर बोलते हैं उसको, जो बाहर से बहुत सारे मतलब ऐसे उठ कर के आते हैं, कम से कम 50 से
60 लोग या कभी 30 से तकरीबन इतना तक जो है आते हैं और वहीं पे जो है पेड़ पौधे के नीचे अपना घर बसा लेते हैं और वहीं जो है चिड़ियों को, कौवों को, पंछियों को मार मार के, मछली पकड़ के वो सब जो वहीं खाना अपना पका कर खाते हैं। ठीक है, और क्या खाते हैं? फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। ये सब जो है फल को, फूल को इकट्ठा करते थे और दाने वगैरह कहीं मिल जाते थे खेतों से, पौधों से, तो उनसे भी इकट्ठा करते थे। और अंडे वगैरह जो है वो सब भी इकट्ठा करते थे। कई बार तो गांव में हमारे तो मांगने भी आ जाया करते थे, जो उन्हें जो है मिल जाता था अनाज वगैरह, है ना। तो इस तरह से वो अपना भोजन को, मतलब भोजन को इकट्ठा ऐसे करते थे, इसलिए आखेटक खाद्य संग्राहक बोलते थे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वो जो इधर से उधर घूमते थे, इसके बहुत सारे कारण थे। क्या कारण थे कि वो जो है, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि जहाँ पे जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, अगर तुम्हें मान लो वहीं पे कुछ चीज़ सीमित है, ठीक है, और कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स। तो जहाँ पे वो एक जगह ही रहते थे तो क्या करते थे कि वहाँ के पंछियों को मार मार के समाप्त कर देते थे, खा खा कर। फल फूल को भी खा लेते थे। होता है ना कि मौसमी भी होते हैं कुछ, कि मौसम के अनुसार भी रहते हैं, तो उस जगह को छोड़ के फिर वो चले जाते थे कहीं और रहने के लिए। ठीक है, दूसरी जगह पे उन्हें जाना पड़ता था। इसलिए जो है, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था फिर। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनके पास जो जानवर होते थे, वही जानवर जो है अपने खाने, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे, ढूंढते थे घास वास, चारा वारा। इसलिए जो है इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जहाँ ये जानवर चले जाते थे अब वो अपनी भोजन की तलाश में, तो ये इंसान भी उनको अपनी भोजन बनाने की तलाश में चला जाया करते थे, है ना। मतलब इसी तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और क्या कारण हो सकते हैं? तीसरा कारण यह है कि ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। हम अभी भी आता है ना, कोई ठंडी वाले फल होते हैं, कोई बरसात में होता है, कोई गर्मी में होता है, तो जो है अलग अलग मौसम में जो है फल आते थे। इससे लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यही है हमारा जो है हमारा यही सब कारण है। वो एक जगह से दूसरे जगह इस तरह से जाते थे। तो हमने पहला हाँ, एक और बार पढ़ लेते हैं, सारा हम रिपीट करेंगे, एक और बार जो है देख लेंगे। पहले हम एक बार और चौथा कारण क्या है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्या वजह है। तो चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना जो है असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, संभव होता ही नहीं है ना। तो अगर तुम्हें पानी ना मिले तो क्या तुम रह सकते हो कहीं एक जगह पे, है ना। इसी तरह से जहाँ उन्हें पानी मिलता था तो वो क्या करते थे, पानी वाले इलाके में चले जाते थे। जैसे कि पानी के वहाँ पे क्या था, झीलों के पास, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। तो क्या करते थे, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी जो है सूखता था, कभी जो है नहीं सूखता। कोई कोई झीलों का और नदियों का पानी क्या होता है, कभी नहीं सूखता है। तो कुछ झीलों और नदियों में जो पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। ठीक है, हमारा झीलों में, नदियों में पानी आता कहाँ से है, बरसात की वजह से। अब जब कभी बारिश नहीं होता है तो वहाँ का पानी क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, तो इन्हें तो है उस जगह को छोड़ करके वहाँ जाना पड़ता है जिस नदी और झीलों में पानी है, मौजूद है, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ बरसात हो रही है वहाँ पे भी पानी होगा, तो उस इलाकों में चले जाते थे। इसलिए जो है ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जो है फिरना पड़ता था, उन्हें जाना ही होता था।
जाना जो है पड़ता होगा। तो ये सब जो है हमारा अनुमान है, हम कंफर्म नहीं कह रहे, लेकिन इस तरह के जो है सिचुएशन पैदा होता है हर किसी के हर टाइम में। हमारे टाइम में भी कुछ है, अगर काम धंधा, अगर मान लो कोई, अगर तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा अगर काम नहीं चल रहा है, कोई जो काम वो कर रहे हो नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? या तो दूसरा काम करेंगे या तो फिर उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे वो काम हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह से ही होता है कि अनुमान हमने लगाया है कि उस समय भी एक जगह से दूसरी जगह लोग किस कारणवश जाते होंगे, ठीक है। तो हम एक और बार इसे ध्यान देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। आपको पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि उन्हें जो है खाद्य संग्राहक क्यों कहते थे? क्योंकि वो खाद्य भोजन को ही इकट्ठा करते थे, ठीक है। हाँ, और आम तौर पे क्या करते थे वो, कि जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे, ये सब जो है इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। आखिर जो है और जो घूमने के, इसका कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या कारण थे, अब इस पे भी नज़र मार लेते। पहला कारण था कि एक ही जगह पे जो है ज़्यादा दिन तक रहते थे, तो वहाँ के आसपास के चिड़ियों को सारा खा के ख़त्म कर देते थे, ठीक है। सारे जानवरों को खा के ख़त्म कर देते थे, तो अब दूसरे दिन वो क्या खाएंगे, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था दूसरी जगह। दूसरा कारण यह है कि शिकार करने के लिए हिरन और मवेशी जो है अपना चारा ढूंढते, जो जानवर वो पालते थे या जानवर होते थे वहाँ पे जो इसका वो शिकार करते थे, तो जानवर जो है अपनी चारा की तलाश में किसी और कहीं और चला जाते थे, दूसरे इलाके में चले जाया करते थे। तो शिकारी जो है जानवरों को खाने के लिए उसको मतलब हिरन को शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे जो है चले जाते थे, तो वो भी एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते थे हिरन को खाने की वजह से, खाने के चक्कर में चले, बेचारे की जान गई। तीसरा कारण कि पेड़ और जो पौधों में फल फूल जो अलग अलग मौसम पे आते हैं, ठीक है। तो जब फल फूल पे भी वो निर्भर रहते थे, मौसमी फल फूल भी होते हैं। तो जो फल फूल जब देखते थे कि इस मौसम का ख़त्म हो गया है, वो दूसरे मौसम में वहाँ पर आएगा, तो वहीं पे चला जाते थे। इस अनुसार जो है वो घूमते रहते थे। चौथा कारण सबसे बड़ी थी कि पानी की समस्या थी। तो पानी के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता है। तो पानी की, जहाँ पे पानी होता था, नदी, झील, झरने जो है मिलते थे, वहीं जाके वो बस जाते थे। चार जो है पॉइंट आपको सिंपल में मैंने समझा दिया है, ठीक है। चारों को आप याद रखें, ये जो चार है हमारे। अगर तुम्हारा आ जाता है आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो चारों में से कुछ ना कुछ पॉइंट डाल देना। चारों पॉइंट में से सिंपल भी 2-3 जो है डाल देना। अगर बाय द वे अगर आपको 6 नंबर का आ जाता है, तो आप इसको पूरा फाइंड करके अच्छे से लिखें, ये चीज़ भी लिखें, जो आपको ये चीज़ दिया हुआ है ये सब भी लिखें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। माइंड में रखो, याद करने नहीं बोल रही, बस माइंड में रखो किस तरह से वो क्यों घूमते। समझना चीज़ों को ज़रूरी है, याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, बस जहन में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यानी कि जो शुरू में हमने ये सब चीज़ें कहाँ से जानी, कैसे हमें पता चल रहा है वो क्यों इधर उधर घूमते थे, क्यों इधर उधर जाते थे, तो हमें कैसे पता चला, वो चीज़ को पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, वो चीज़ को पढ़ना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको समझ में आता हो अच्छे से, तो वीडियो को है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि जब हम वीडियो डाल लें तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास आए। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, ठीक है। यानी कि पुरातात्विक उसे बोलते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में उसे ढूंढते हैं, उसके बारे में उसको तलाशते हैं, कब मिला, कैसे मिला, क्या करते थे, ये सब को जो है कितनी पुरानी है, ये सब चीज़ जो देखता है, पुरानी मतलब पुरानी चीज़ों को ही वो सब छानबीन करते हैं, उसका तलाश करते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसे इसका जो है मतलब कुछ चीज़ें ऐसे मिली है जिससे उन्हें क्या पता चल रहा है कि जो आखेटक थे, जो खाद्य संग्राहक थे, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे।
बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि जानवरों को शिकार करने के लिए भी वो लकड़ियों का और पत्थरों का औजार बनाकर उसका ही शिकार करते थे। जानवरों को उससे फेंक करके मारते थे, ठीक है, फिर उसका शिकार करते थे। तो वो तो हम भी माइंड लगा सकते हैं कि ये तो संभव है ही कि वो क्या करते थे, अपने काम के लिए पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाते होंगे, ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। लकड़ी का तो गल के ख़त्म हो गया, लेकिन पत्थरों के औजार जो है मिले हैं, ठीक है, आज भी हमारा रखा हुआ है। तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है फल फूल काटने और हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल जो है उतारने के लिए कि इसका जो है इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से इन्होंने अनुमान लगाया कि जो आखेटक इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं चीज़ों से हमें पता चला कि हमें आरंभिक जो है मानव के बारे में पता चला, ठीक है। यानी कि जब औजार हमें मिला तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि औजार को बनाने वाला और उसे इस्तेमाल करने वाला भी कोई ज़रूर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये माइंडेड क्वेश्चन, मतलब माइंडेड है, ये माइंडेड है, दिमाग लगा के अपने समझने की बात है कि जब हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, मान लो तुम किसी के घर में गए, तुम वहाँ पे कपड़ा मिला या बर्तन मिला हो, तो तुम क्या सोचोगे, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ मिल गई, तुम यही सोचोगे ना यहाँ पे इसका मतलब कोई रह रहा था। तब एक माइंड लगा, भले उस रूम में अभी कोई नहीं है, लेकिन तुम सोचोगे, ये माइंड में आएगा यहाँ पे कोई रह रहा था। शायरी देखा है, शायरी में यही सब होता है कभी उसे देखना। तो इसी तरह से होता है कि सब जो है इसी तरह से होता है कि जब हमें पत्थरों के औजार मिले तो उन्होंने माइंड लगाया कि इन्हें फल फूल काटने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए, मांस को उतारने के लिए, छाल को पेड़ के छाल को उतारने के लिए इन औजारों का जो है, जो आखेटक जो खाद्य संग्राहक थे वो इन्हीं हथियारों का जो है, औजारों का जो है इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। इस तरह से हमें पता चला कि वो आखेटक जो थे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुंडे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। कुछ को क्या करते थे, हड्डी को ऐसे हड्डियों का ही, हड्डी या लकड़ी के जो है इकट्ठा कर लेते थे, एक साथ कर लेते थे, मुंडे बना लेते थे। मुंडे मुट्ठे जैसा, मुट्ठे बनाते हैं ना हाथ में से, मुट्ठा आपने सुना होगा, हाथ में पूरा जो बनता है, हाथ में से एक अपने मुट्ठा पकड़ के किया, उस तरह उसे मुट्ठा बोलते हैं। तो मुट्ठा लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। इस तरह से उन्होंने माइंड लगाया कि इस तरह से वो हथियार बनाते थे। कुछ औजारों से जो है लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजार से क्या करते थे, लकड़ियों को काटते थे। और लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। क्या करते थे पहले के टाइम में कि लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जलाकर खाना पकाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो झोपड़ी बनाते थे, अपने रहने का घर बनाते थे, और उससे औजार भी बनाते थे कि जानवरों का शिकार कैसे करें और कैसे खाने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से करते थे वो। तो हमें पता चला आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली, औजार से ही मिला। औजार से जब पुरानी हमें औजार मिलती है, ये देखो औजार कुछ इस तरह से है, ये देख रहे हो, नोकीला टाइप का दिख रहा है। तो फल फूल देखो इस तरह से जो है, ये पेड़ पौधों से ये इस तरह के औजार मिले, पेड़ पौधों को काटने के लिए, फल फूल को तोड़ने के लिए, इस तरह के कुछ औजार मिले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, देखो ये पत्थर के बारे में बताया गया है। कुछ पत्थर के औजार हैं, पत्थर के औजारों का प्रयोग जो है क्या करते थे, बाहीं और जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाहें और जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी कि ये जो आपको औजार दिखाया गया है, ये फर्स्ट वाला, ये वाला जो है, ये क्या करते थे, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। नहीं, जड़ों को खोदते थे, खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढते थे तो उसके लिए इससे खोदते थे। ये दूसरा वाला जो है, इससे क्या करते थे, जानवरों की खाल से जो है बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। उसमें क्या करते थे, जानवरों के ही खाल से वो कपड़े बनाकर पहनते थे, ठीक है। जैसे जैसे उनका बढ़ते गए तो उन्हें दिमाग आया, तो कपड़ों का जो है इस तरह से उन्होंने पहनना शुरू किया।
जानवरों के खाल के कपड़े पहनते थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, वो कहाँ रहते थे फ्रेंड्स, ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, या पढ़ा दूँ आप? अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो मैं पढ़ा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स।